नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं समस्त संसार क्रांति न्यूज। और जैसा कि सभी को पता है कि जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके अंदर अभी भी यदि हरियाणा की यदि हम बात करते हैं, बीजेपी ने 8 सीट डिक्लेयर करी हैं, लेकिन यदि 2 सीटों की बात करें, रोहतक की बात करें और हिसार की बात करें, अभी तक बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट अभी तक संभावित जो बातें आ रही हैं कि अरविंद शर्मा को जो टिकट देने जा रही है बीजेपी रोहतक से, और वहीं यदि वीरेंद्र के लड़के की यदि हम बात करते हैं, हिसार लोकसभा से संभावित प्रत्याशी में गिनती आ रही है। लेकिन यदि करनाल की जिन संभावित प्रत्याशियों की बात करते थे, जिन जो दौड़ में थे, टिकट की जो दौड़ में थे, उन्हीं में से एक नाम था कप्तान सिंह नारा। कप्तान जी, क्या कहना? टिकट देना तो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का था और पार्लियामेंट्री बोर्ड ही टिकट देगा जिसको भी नॉमिनेट करता है, वही आगे चुनाव के लिए उम्मीदवार होता है। बिल्कुल। इसमें तो काफी सर्वे होते हैं कि भाई सीआईडी रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है, जर्नलिस्ट का सर्वे है, हर तरह से पैरामीटर। बिल्कुल। वो एक कहते हैं कि थर्मामीटर की तरह मापा जाता है जी। और जो कार्यकर्ता उसमें आगे दौड़ में आगे होता है उसको टिकट थमा दी जाती है और उसको अपना उम्मीदवार बनाया जाता है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ से संजय जी भाटिया को केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवार बनाया है, तो हम संजय जी को बधाई देते हैं और साथ में केंद्रीय नेतृत्व का पूरी की पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज उसमें सबसे बड़ी बात एक और भी है कि आज तक हमारे यहाँ कोई भी लोकल चेहरा नहीं रहा। एक बार तो लगभग 79 में लाठर जी आए थे, महेंद्र जी लाठर जी, और सेकंड टाइम ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकल चेहरा दिया है जी। और मेरी भी जो सबसे पहले जो आवाज थी भाई, एक आंदोलन के रूप में उठाया था, एक बीड़ा उठाया था, हमारे यहाँ से हो तो लोकल उम्मीदवार हो, हम नहीं तो कोई भी हो। बिल्कुल ठीक है, हाँ, हमारे सबकी इच्छा थी और वो भारतीय जनता पार्टी ने आज इस हमारे सपने को पूरा किया है। और हमारी जो करनाल लोकसभा की जो जनता है, जो केंद्रीय नेतृत्व ने आज उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, उनको सिर मत्थे लगा के जी, और यहाँ से भाटिया जी को बहुत मोटे मार्जिन से जिता के भेजने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे यदि करनाल लोकसभा की बात करते हैं, मतदाताओं की यदि बात करते हैं, मोदी लहर का ज्यादा का इफेक्ट पड़ेगा या जो संजय भाटिया जैसे आप करें कि लोकल प्रत्याशी यहीं का है, इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्या लगता है? देखो, मोदी जी की लहर में आज भी कोई कमी नहीं हुई है जी। मोदी जी की लहर तो है ही है, परंतु जो उसका प्लस आएगा, पीछे से भी ज्यादा प्लस आएगा, क्योंकि एक लोकल चेहरा होने के साथ सबकी जान पहचान वाला एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जिसने काम किया, पार्टी के प्रत्येक पद को गरिमा को निभा के काम किया, वो आदमी अपना कार्यकर्ता हुआ और उम्मीदवार बनता है तो जनता उसको देखती है, बिल्कुल समझती है, परखती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल। उसमें मोदी लहर तो है ही है, परंतु चेहरा भी देखती है। बिल्कुल। कप्तान जी, आपकी क्या तैयारियां रहेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के, कहेंगे या यदि विधानसभा चुनाव में प्रयास रहेगा क्या आपका? देखिए, हमारी जो विधानसभा है वो रिजर्व है और रिजर्व होने के नाते हम जर्नल से हैं, तो हम यहाँ से भागीदारी नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसमें यदि हम अपनी लोकसभा के लिए बाहरी का नारा लगाते हैं और फिर किसी दूसरी विधानसभा में जाके हम जाके कहने लग जाए ना जी हमारे को यहाँ से टिकट दो, तो वो हमारा आंदोलन नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, स्वयं तो बाहरी का नारा देते हो, फिर स्वयं बाहर जाके लड़ाई लड़ते हैं, तो वो हमारा आंदोलन नहीं रहेगा। और मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि बाहर जाकर कहीं से भी चुनाव लड़ो, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। बिल्कुल। यदि पार्टी एक वो कह देती है नहीं भाई तेरे को तो ये जिम्मेवारी संभालनी है, तो फिर तो मजबूरी। बिल्कुल। नहीं तो मैं ऐसी कोई कदम नहीं उठाऊंगा, न कहीं आपको बोर्ड पोस्टर होल्डिंग या कोई भी प्रचार ऐसा नहीं मिलेगा मेरा। बिल्कुल।
ठीक है जी। तो इसमें मैं बाहर से नहीं वो करूंगा, और पार्टी जो जिम्मेवारी देगी समय समय पर बखूबी से उसको निभाता रहूंगा, उससे मैं मना नहीं करूंगा। चलिए कप्तान जी, क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे करनाल की जनता को, मतदाताओं को, एक बीजेपी के एक मजबूत कार्यकर्ता और नेता होने के तौर पर क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? आपके संसार क्रांति के न्यूज चैनल के माध्यम से मैं करनाल लोकसभा की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए और पूरी दुनिया में अपने नाम को चमकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है, और प्रत्येक सांसद को जिताना जनता की भागीदारी है। और जब हमारा सांसद बनेगा तब ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे जी, और ये जनता को बखूबी पता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो अपनी वोट डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी को दें और संजय भाई को विजयी बनाएं और कमल के फूल का बटन दबाएं आने वाली 12 मई को। सबका धन्यवाद हो। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये थे हमारे साथ करनाल लोकसभा क्षेत्र से जो संभावित प्रत्याशियों में जिनका नाम आ रहा था, जो टिकट की जो दौड़ थी उस रेस में जो शामिल थे, कप्तान सिंह। तो तमाम जानकारी के लिए आप संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए। तब तक संसार क्रांति के लिए पानीपत से मैं जब भारद्वाज।